प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के जनजातीय बहुल झाबुआ जिले को दी कई विकास योजनाओं की सौगात। कहा, सरकार जनजातीय समाज के उत्थान, गौरव और सम्मान के लिए समर्पित। कल रांची समेत देश भर के 40 जगहों पर रोजगार मेले का होगा आयोजन। प्रधानमंत्री चयनित युवाओं को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। रांची में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा रहेंगे मौजूद। राज्यसभा सांसद धीरज साहू से ईडी कार्यालय में आज फिर हुई पूछताछ। कल भी 10 घंटे तक ईडी ने की थी पूछताछ। ईडी ऑफिस में हिम्मत सोरेन से मिली कल्पना सोरेन। राज्य भर में बदला मौसम का मिजाज। रांची समेत कई इलाकों में आज आकाश में छाए बादल। कल से कई जगहों पर बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने आदिवासी बहुल झाबुआ जिले को 7,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पुनर्विकास की आधारशिला भी शामिल है। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। पीएम ने जिन रेल परियोजनाओं का उपहार दिया, उनसे रेल अवसंरचना को मजबूत करने की में मदद मिलेगी और साथ ही लोगों को बहुत आसानी होगी। प्रधानमंत्री ने झाबुआ में सीएम राइज स्कूल का भी शिलान्यास किया। ये पहल छात्रों को स्मार्ट क्लास, ई लाइब्रेरी आदि जैसी आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में बेहद अहम कदम है। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में जलापूर्ति और पीने के पानी की व्यवस्था को मजबूत करने वाली कई परियोजनाओं की भी सौगात दी। पीएम ने मध्य प्रदेश में 3,275 करोड़ से अधिक की कई सड़क विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। इन परियोजनाओं में सड़क संपर्क में सुधार होगा और क्षेत्र में आर्थिक विकास में भी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने लगभग 2 लाख महिला लाभार्थियों को आहार अनुदान योजना के अंतर्गत आहार अनुदान की मासिक किस्त ट्रांसफर की। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की विभिन्न विशेष पिछड़ी जनजातियों की महिलाओं को पौष्टिक आहार के लिए 1,500 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाते हैं। पीएम ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 559 गांवों के लिए 55.9 करोड़ रुपए जारी किए। इस राशि का उपयोग आंगनबाड़ी भवन, राशन की दुकानों, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूलों में अतिरिक्त बाद में प्रधानमंत्री ने झाबुआ में आयोजित जनजातीय सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी जाति, भाषा और इलाके के नाम पर टूट कराने में लगी हुई है, लेकिन देश इनके मंसूबे को समझ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार जनजातीय समाज के उत्थान, गौरव और सम्मान के लिए समर्पित है। कहने लगे हैं कि 24 में एनडीए का 400 पार होगा। इस बार विपक्ष के बड़े बड़े नेता पहले से ही नेता विपक्ष में बोलने लगे हैं, संसद में बोलने लगे हैं। 24 में 400 पार। जब विपक्ष में से आवाज आई 400 पार, तो फिर मैंने कहा, देखो भाई, एनडीए की 400 पार की बात तो मैं भी सुन रहा हूं, लेकिन मैं ये भी सुन रहा हूं कि अकेला बीजेपी, अकेला कमल का निशान 370 पार करेगा। विपक्ष के लोगों को जमीनी हकीकत का यह आईना मध्य प्रदेश ने पिछले चुनाव में जनता का मिजाज क्या है वो दिखा दिया है। मध्य प्रदेश को मौका मिला इसलिए दिखा दिया, लेकिन ऐसा ही मिजाज हिंदुस्तान के कोने कोने में है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने रोड शो किया। इस रोड शो में प्रधानमंत्री के स्वागत में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उमड़े। वर्षा के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। ये वो क्षेत्र हैं जहां पर ये उच्च आदिवासी बहुल जिलों कहलाते हैं और तमाम परियोजनाओं की शुरुआत यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। डील विश्वविद्यालय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जन्म जयंती पर आयोजित समारोह को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि स्वामी जी एक वैदिक ऋषि ही नहीं थे, बल्कि वे राष्ट्र चेतना के ऋषि भी थे। संस्कृति और अध्यात्म से लगातार दूर जा रहा था। ऐसे समय में स्वामी दयानंद जी ने वेदों की ओर लौटो इसका आह्वान किया
उन्होंने वेदों पर भाष्य लिखे, तार्किक व्याख्या की। उन्होंने रूढ़ियों पर खुलकर प्रहार किया और ये बताया कि भारतीय दर्शन का वास्तविक स्वरूप क्या है। इसका परिणाम ये हुआ कि समाज में आत्मविश्वास लौटने लगा। लोग वैदिक धर्म को जानने लगे और उसकी जड़ों से जुड़ने लगे। जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर आज देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ दीनदयाल जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। उधर गिरिडीह के राजधनवार में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कल रांची समेत देश भर के 46 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। रांची के सेम्बो स्थित सीआरपीएफ कैंप में भी नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा, जहां केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा उपस्थित रहेंगे। यह रोजगार मेले की 12वीं कड़ी है, जिसके जरिए केंद्र सरकार लगातार नियुक्ति पत्र का वितरण कर रही है। राज्यसभा सांसद धीरज साहू आज फिर से हिनोर स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे हैं और उनसे वहां पूछताछ हो रही है। ईडी ने आज उन्हें लगातार दूसरे दिन पूछताछ के लिए बुलाया था। कल भी श्री साहू से करीब 10 घंटे की लंबी पूछताछ हुई थी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन आज ईडी ऑफिस पहुंची। एयरपोर्ट पर रोड शो स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचकर उन्होंने हेमंत सोरेन से मुलाकात की। यह मुलाकात लगभग आधे घंटे चली। इसके बाद कल्पना सोरेन बाहर निकली और सीधे घर चली गई। उल्लेखनीय है कि शादी की 18वीं सालगिरह पर कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन से मिलने ईडी ऑफिस पहुंची थी। हेमंत सोरेन फिलहाल ईडी के रिमांड पर हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन को कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। इस निष्कासन पर आचार्य ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल से पूछा है कि उनकी कौन सी गतिविधियां पार्टी विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि आज वे मुक्त हुए हैं और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहेंगे। ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो पार्टी के विरोध में थीं और उन्हें कब पता चला? क्या राम का नाम लेना पार्टी विरोधी है? क्या अयोध्या जाना पार्टी विरोधी है? क्या भगवान राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण स्वीकार करना पार्टी विरोधी है? क्या भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित होना पार्टी विरोधी है? क्या उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह का निमंत्रण देना पार्टी विरोधी है? क्या भारतीय संस्कृति, संस्कार और सनातन की बात करना पार्टी विरोधी है? आनंद प्रकाश और उनकी टीम ने एक जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। सीमित संसाधनों के बावजूद डॉक्टर प्रकाश और उनकी टीम ने एक 16 वर्षीय लड़के के ब्रेन की सर्जरी कर 2 गोलियों को बाहर निकाला है। हम सभी जानते हैं कि डॉक्टरी के पेशे में शल्य चिकित्सा चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा काम होता है, लेकिन अगर संसाधन सीमित हो और कोई शल्य चिकित्सक किसी बहुत ही चुनौती भरे ऑपरेशन को सफल अंजाम दे तो यह एक मिसाल बन जाता है। ऐसा ही मिसाल पेश किया है रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स के न्यूरोसर्जन डॉक्टर आनंद प्रकाश और उनकी टीम ने। दरअसल बीते दिनों पतरातू के रहने वाले एक 16 वर्षीय लड़के को कुछ अज्ञात अपराधियों ने कई गोलियां मारी थी और एक लंबे घटनाक्रम के बाद उसे रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग में भर्ती कराया गया। लड़के के सिर को चीरती 2 गोलियां उसके ब्रेन में फंसी थी, जिसमें से एक का वास्तविक स्थिति और लोकेशन का अंदाजा मिलना मुश्किल हो रहा था। तब डॉक्टर प्रकाश की टीम ने अपने ज्ञान और अनुभवों की कसौटी पर न सिर्फ गोली के लोकेशन का पता लगाया, बल्कि ब्रेन के तंतुओं को और अधिक नुकसान पहुंचाए बिना सर्जरी कर गोली को बाहर भी निकाला। एक छोटा सा हमें ब्रेन के पार्ट को खोलना था और बिना ब्रेन को, जो नॉर्मल ब्रेन है उसको तहस नहस किए उस गोली तक पहुंचना था। हायर लेवल के संस्थान होते हैं जैसे एम्स हुआ, SGPCI हुआ, PGI चंडीगढ़ हुआ, निवास हुआ, वहाँ पे न्यूरो नेविगेशन सिस्टम होता है जिसमें एग्जैक्ट पिन पॉइंट आप कर सकते हैं ऑपरेशन के दौरान ही कि ये जो प्रॉब्लम है ये यहाँ पे है और आपको यहाँ से ऐसे जाएंगे तो आपको ये यहाँ पे मिल जाएगा। सफल सर्जरी के बाद फिलहाल वह लड़का रिम्स के ICU में भर्ती है। चिकित्सक उसके सुरक्षित जीवन और शीघ्र स्वस्थ होने की उम्मीद भी कर रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना भी। कंडीशन अभी स्टेबल है, हम ये तो नहीं कहेंगे वो बिल्कुल ठीक हो गया और उठ के बैठ गया, क्योंकि ऑलरेडी जो गोली लगी थी जो लेफ्ट से राइट को ट्रैवल की थी और एक और गोली थी जो उसे राइट साइड में थी, उससे उसको नुकसान पहुंचा था।
उसको रिपेयर होने में समय लगेगा, तो उम्मीद करेंगे कि कुछ दिनों में पेशेंट इम्प्रूव। डॉक्टर प्रकाश ने बताया कि इस गंभीर चुनौती भरे शल्य चिकित्सा से उन्हें कई महत्वपूर्ण अनुभव भी मिले हैं, जो आने वाले वक्त में उनके लिए काफी काम के साबित होंगे। इससे हमको ये बेनिफिट मिला कि आगे हमको भविष्य में इस चीज के लिए एक्सपीरियंस मिला कि अगर इस तरह का कभी और कोई प्रॉब्लम आए, इस तरह का केस आए, तो हम इस टेक्निक्स को ही अपना के उस पैलेट को खोल सकते हैं, जिससे कि नॉर्मल ब्रेन को कम से कम नुकसान हो। अमूमन लोग गंभीर परिस्थितियों में रिम्स जैसे सरकारी अस्पतालों पर भरोसा नहीं कर पाते और महंगे निजी अस्पतालों की ओर रुख करते हैं। यह भी सही है कि वक्त की जरूरत के हिसाब से रिम्स में संसाधनों की कमी है, लेकिन रिम्स ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उसके पास काबिल डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है। रांची से अवधेश गौतम के साथ मैं दिवाकर कुमार। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित और पद्मश्री पुरस्कार के लिए नामित चामी मुर्मू ने रामगढ़ के गोला स्थित सुदूरवर्ती क्षेत्र का दौरा किया। तकनीकी आधारित उन्नत खेती का निरीक्षण करते हुए उन्होंने किसानों को जागरूक किया। अच्छा खेती करे, अपना ग्रुप को अच्छा से महिला मजबूत सशक्तिकरण और पौधारोपण को लेकर वर्ष 1989 से कार्य कर रही चामी मुर्मू ने रामगढ़ के गोला स्थित सुदूरवर्ती क्षेत्र का 2 दिनों तक दौरा किया। इस दौरान उन्होंने एफपीओ गोला दर्पण प्रोड्यूसर कंपनी के एमडी नव कुमार महतो के साथ लेखा संधारण का भी निरीक्षण किया। गोला क्षेत्र में तकनीक आधारित उन्नत खेती की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि वो किसानों को जागरूक करेंगी। सुश्री चामी मुर्मू और मैं भी एक गुमनाम ग्रामीण क्षेत्र से ही आती हूँ, उसमें पली बड़ी हूँ और अपना जो छोटा से काम शुरू करके आज मैं जो आज पद्मश्री का ये मुकाम तक हासिल किए हैं। चामी मुर्मू ने महिला सशक्तिकरण एवं पौधारोपण के कार्य में 3000 एसएचजी ग्रुप बनाकर 30,000 से ज्यादा महिलाओं को उससे जोड़कर उनके बीच स्वरोजगार के अवसर पैदा किए हैं। इस कार्य के लिए उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। उनके दौरे को लेकर गोला दर्पण प्रोड्यूसर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी काफी उत्साहित नजर आए। यहाँ पे जो है 2 एकड़ में खेती करते हैं, जो इन्होंने और इनके बीओडी मेंबर और जो किसान लोग भी जो है जो हमारे यहाँ जो विजिट किए, काफी अच्छा लगा। कार्यक्रम में सरायकेला से आए जल जीविका किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष जयपाल मुर्मू ने बताया कि वो यहाँ की कृषि तकनीक को अपने क्षेत्र के किसानों को भी बताएंगे। नहीं कर पाते हैं लोग, तो यहाँ का जो उन्नत खेती का तरीका, नई नई तकनीक जो किसान यहाँ कर अप्लाई कर रहे हैं, जैसे टपक सिंचाई पद्धति और उसके बाद जो मल्चिंग सिस्टम और केस क्रॉप, जो सीधे उसके घर को पैसा ही आएगा, ऐसा खेती करते हैं। तो इनको हम देखने के लिए आए हैं ताकि अपने क्षेत्र में भी हम लोग कुछ तो बदलाव कर सके। तो इसलिए हम लोग को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 10 मेंबर हम लोग यहाँ आए हुए हैं। यहाँ के किसान एक विशेष किस्म के शकरकंद का उत्पादन करते हैं, जिसके बाजार में कीमत साधारण शकरकंद से 3 गुना ज्यादा है। गोला दर्पण प्रोड्यूसर कंपनी ही किसानों को बाजार उपलब्ध कराती है, जिससे किसानों को सीधा मुनाफा मिलता है। चामी मुर्मू के साथ उनके बीओडी के सदस्य हमारे यहाँ आए थे। मैं उनको लेखा संधारण का कार्य कैसे मैं करता हूँ अपने एपीओ में, उसके बारे में बताया। एफपीओ गोला दर्पण प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को उन्नत किस्म की खेती के गुर बताने के साथ देश के सर्वोच्च पद से सम्मानित महिला को रूबरू कराना भी था, ताकि यहाँ के किसान जागरूक होकर अपनी आमदनी बढ़ा सके। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। राजधानी रांची के एक निजी होटल के सभागार में कुरमाली भाषा की दशा और दिशा विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में कुरमाली भाषा से जुड़े जानकार एवं शिक्षाविद शामिल हुए। परिचर्चा में कुरमाली भाषा के शुद्ध रूप से लेखन और बोलचाल में इस भाषा के अधिक से अधिक प्रयोग पर बल दिया गया। संगठन उसको एक मुद्दा बनाकर भाषा का नामकरण बदलने का प्रयास कर रहे हैं, जो भाषा के विकास में एकदम ही अवरोध डाल रहा है, भाषा को न छिन्न भिन्न कर रहा है, भाषा को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। कुरमाली भाषा इसी को लिखने के लिए हम लोग अपील कर रहे हैं। तमाम विद्वान लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी को विचार विमर्श करके अपील करेंगे। जो कुरमाली भाषा जो सरलता है, जो सही है, उसी को लोग लिखे। इसी पर एक सेमिनार है जिसमें एकरूपता लाने का हम लोग। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने कहा है कि सरस्वती पूजा के बाद स्थानांतरित सभी पुलिस अधिकारियों को विरमित किया जाएगा। गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए एसपी ने बताया कि शांतिपूर्ण ढंग से पूजा संपन्न कराना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने सभी 9 पदस्थापित एसडीपीओ के साथ बैठक कर आर्थिक अपराध पर रोक जारी रखने का आदेश दिया। नियंत्रण रखी हुई है, साइबर अपराधियों पर नकेल कसी हुई है, आर्थिक अपराध को रोकी हुई है। यही कार्यशैली आगे भी ये भी आजमाएंगे और इसको पूरी तरह से इसको फॉलो करेंगे। साथ ही जो नए सब इंस्पेक्टर्स का तबादला हुआ है, हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो सरस्वती पूजा होना है
और उस पूजा के विसर्जन तक ये पदाधिकारी हमारे जिले में रहेंगे और जो नए पदाधिकारी आएंगे उनको भी हम लोग ब्रीफिंग के माध्यम से इस जिले में जो भी कार्यशैली रही है वही कार्यशैली पर उनको हम लोग चलने हेतु प्रेरित करेंगे और उनको चलना पड़ेगा। और यहाँ गिरिडीह पुलिस आम लोगों के लिए 24 घंटे उपलब्ध है। गुमला पुलिस ने व्यापारियों से लेवी वसूलने की योजना बना रहे 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। एसडीपीओ ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जिले के पालकोट थाना क्षेत्र के बांदोडी जंगल के समीप से इन 3 अपराधियों को पकड़ा। इनके पास से 2 देशी कट्टा और 4 कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस ने इनके पास से एक ऑटो भी जब्त किया है। पूछताछ में गिरफ्तार अपराधियों ने बताया कि वे सभी महुआ, लाह और धान के व्यापारियों से लेवी वसूलने की योजना बना रहे थे। इसमें एक पूछताछ करने पर अपना नाम वीरेंद्र खड़िया, उम्र 23 वर्ष, जमगई करमटोली थाना रायडी। दूसरा व्यक्ति संदीप कुजूर, पिता विंसेंट कुजूर, लुरटोली थाना रायडी, जिला गुमला। तीसरा व्यक्ति बुधेश्वर नगेसिया, पिता स्वर्गीय लेदू नगेसिया, बंदोड़ी थाना पालकोट, जिला गुमला का बताया। तलाशी। अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। राज्य की एकमात्र स्थित सुरक्षित संसदीय सीट पलामू में इस बार दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। एनडीए गठबंधन से इस सीट पर भाजपा अपना प्रत्याशी उतारेगी। वह चर्चा है कि कांग्रेस यहां से लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार या फिर पूर्व डीजीपी राजीव कुमार पर दांव खेल सकती है। धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र में ट्रक की चपेट में आकर स्कूल के इंटर के छात्र की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने झरिया केंदुआ मार्ग पर हाईवा का परिचालन बंद करने की मांग को लेकर श्रीनगर में जमकर बवाल किया। गुमला जिले के सिसई थाना क्षेत्र के सकरौली गांव में 3 लोगों की टांगी से काटकर हत्या मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त खून से लगा 2 टांगी बरामद किया है। लातेहार की बालूमाथ के बरियातू थाना स्थित बरछिया के समीप जबरा मोड़ NH22 पर हाईवा जेएच की चपेट में आने से बाइक पर सवार ससुर दामाद की मौत हो गई। वहीं चंदवा में रांची चतरा मुख्य पथ पर जोबिया गांव के समीप एक कार और बाइक में टक्कर में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बोकारो जिले में सरस्वती पूजा को लेकर विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर डीसी कुलदीप चौधरी और एसपी प्रदर्शी आलोक ने शनिवार को समाहरणालय सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी बीडीओ, सीओ और थाना प्रभारी को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव तैयारी का निर्देश दिया। बोकारो जिला अंतर्गत गुमिया प्रखंड की हजारी पंचायत अंतर्गत खुदगढ़ा हजारी जलापूर्ति योजना के इंटेकवेल और मोटर हाउस में पेयजल विभाग की ओर से 50 एचपी का वीटी मोटर व 25 एचपी का HMC मोटर लगाया गया। इसका उद्घाटन विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने किया। लोकसभा चुनाव के दौरान कम मतदान प्रतिशत वाले बूथों का शनिवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त चंदन कुमार ने निरीक्षण किया। मौके पर उपायुक्त ने कम मतदान प्रतिशत को लेकर स्थानीय लोगों के साथ चर्चा की। गोड्डा नगर थाना क्षेत्र गोड्डा पथरा मार्ग पर तिलोडी स्थित सरकारी शराब दुकान में सेंधमारी कर चोरों ने नकदी समेत लाखों रुपए की विदेशी शराब चोरी कर ली। दुकान के स्टाफ ने बताया कि गला में रखे पिछले दिनों की बिक्री के करीब 85,000 रुपए नकद सहित विदेशी शराब की कई पेटियां चोर ले गए। और बात करेंगे मौसम की। राजधानी रांची समेत राज्य के ज्यादातर इलाकों में आज मौसम का मिजाज एकाएक बदल गया। सुबह में कोहरा देखने को मिला और दिन भर धूप की आंख मिचौली जारी रही। आकाश में बादल छाए हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि कल से कई इलाकों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। इसके लिए मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 27 और न्यूनतम तापमान 11.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 28.2 और न्यूनतम 12.4 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 26.4 और न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड CCL की ओर से आज रांची में कोल इंडिया मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन की शुरुआत रांची के मुराबाद स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम से हुई, जो कांके के पिठोरिया के अंबेडकर चौक होते हुए पुनः मुराबादी आकर पूरी हुई। इस मैराथन में 8,500 से अधिक धावकों ने हिस्सा लिया। इसमें लगभग 1,400 महिलाएं और 7,000 से अधिक पुरुष धावक शामिल हुए। CCL के CMD PM प्रसाद ने कहा कि इस मैराथन का उद्देश्य फिटनेस और सामाजिक सद्भावना का संदेश देना है। एंड सबको मैं धन्यवाद भी करता हूँ एंड आर्मी CCL के लिए खास करके धन्यवाद। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन सभी ने भाग लिया, सबको धन्यवाद। CMD श्री प्रसाद ने कहा कि बड़े स्तर का यह मैराथन झारखंड में पहली बार हो रहा है, लेकिन वे चाहेंगे कि इस प्रकार के आयोजन यहाँ बार बार हों। लॉन्ग डिस्टेंस मैराथन झारखंड में पहले नहीं हो रहा था, 2 साल से कोल इंडिया कर रहा है, आगे भी करते रहेंगे। मैराथन के विजेता धावकों ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि यह उनके जीवन का अविस्मरणीय क्षण था और उन्हें इस सफलता से जीवन में बेहतर करने का हौसला मिला है।
अच्छा लग रहा है क्योंकि एक गांव की लड़की बाहर निकल रही है, सपोर्ट कर रहे हैं सब, उसके लिए बहुत अच्छा। आकर्षक आतिशबाजी और अन्य कार्यक्रमों के साथ अहले सुबह 5 बजे मैराथन की शुरुआत हुई। इस दौरान धावकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस मौके पर जानी मानी एथलीट और राज्यसभा सांसद पीटी उषा, UIDAI के निदेशक नीरज कुमार, राज्य के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार और CCL के वरीय अधिकारी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। राज्य से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। देश भर में एकल अभियान चलाया जा रहा है। रविवार को इसी अभियान के तहत धनबाद में एकल दौड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से आए सैकड़ों युवक युवतियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत धनबाद विधायक राज सिन्हा ने झंडा दिखाकर किया। भारत माता की। ऑस्ट्रेलिया ने अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में भारत को जीत के लिए 254 रनों का लक्ष्य लिया है। बिनोनी में कंगारू टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट पर 253 रन बनाए। हरजस सिंह ने सबसे ज्यादा 55 रन बनाए, जबकि कप्तान ह्यूज विबजेन 48 और हैरी डिक्सन 42 रन बनाकर आउट हुए। भारत की ओर से राज लिम्बानी को 3 विकेट मिले, जबकि नमन तिवारी को 2 सफलताएं मिली। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNU DD। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। हर वर्ष की तरह इस साल भी राजधानी रांची में राजभवन उद्यान आम लोगों के दर्शनार्थ खोला गया है। तरह तरह के फूलों के बीच लुभावन वातावरण का लोग खूब आनंद उठा रहे हैं। 12 फरवरी से सुबह 10 बजे से अपराह 3 बजे तक आप यहाँ की नैना विराम दृश्यों का न सिर्फ अवलोकन कर सकते हैं, बल्कि अपने मोबाइल में इन यादगार पलों को कैद भी कर सकते हैं। लोग खिली खिली धूप में अनेक रंग बिरंगे गुलाबों के बीच नर्म मुलायम घासों पर बैठकर ताजी हवा में सुकून के पल बिता रहे हैं, जो उनके भागदौड़ के जीवन में संजीवनी का काम कर रहा है। इतना अच्छा लग रहा है कि मतलब कि टाउन में चहल पहल भीड़ भाड़ यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, शांति लग रहा है, सुंदरता लग रहा है, काफी खूबसूरत लग रहा है राजभवन। राजभवन उद्यान का मुख्य आकर्षण तो यहाँ लगे 40 से अधिक प्रजातियों वाले गुलाब हैं, लेकिन दुर्लभ कल्पतरु वृक्ष समेत रुद्राक्ष और सिंदूर आदि के पौधे भी लोगों को कम आकर्षित नहीं करते। बहुत ही अच्छे तरह तरह के फूल हैं। सोचिए हम इतने सीनियर सिटीजन हैं, फिर भी उत्साह को लिए हुए मन में आते हैं। क्लास हो गया, फिर टाइम था तो यहाँ पे आते। अपने व्यस्त दिनचर्या में से थोड़ा वक्त निकालकर खासकर युवा हर एक साल इस खास मौके का लाभ उठाने से नहीं चूकते। यहाँ की हरियाली और दूर दूर तक फैले फूलों की श्रृंखला आने वालों के दिल को बहुत ही सुकून देता है। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश की जनजातीय बहुल झाबुआ जिले को दी कई विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा सरकार जनजातीय समाज के उत्थान, गौरव और सम्मान के लिए समर्पित। कल रांची समेत देश भर के 40 जगहों पर रोजगार मेले का होगा आयोजन। प्रधानमंत्री चयनी युवाओं को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। रांची में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा रहेंगे मौजूद। राज्यसभा सांसद धीरज साहू से ईडी कार्यालय में आज फिर हुई पूछताछ। कल भी 10 घंटे तक ईडी ने की थी पूछताछ। ईडी ऑफिस में हेमंत सोरेन से मिली पत्नी कल्पना सोरेन। और राज्य भर में बदला मौसम का मिजाज। रांची समेत कई इलाकों में आज आकाश में छाए बादल, कल से कई जगहों पर बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट।